दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि मैं हूं विजय कुमार पाल, एक लेखक। मेरी कुछ किताबें हैं, उनका मैंने तबसरा हर वीडियो में करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर एक सच्चा मुसलमान है और वो एक डॉक्टर है या इंजीनियर है या साइंटिस्ट है, तो उसको अगर इस्लाम का वायरस घुस जाए उसके दिमाग में, सच्चा मुसलमान इस्लाम पर चले, तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके क्या क्या पूरी सोसाइटी को नुकसान हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी पेशा जब उसको हथियार बना लिया जाए आतंकवाद का, ख़ास तौर पर इस्लामिक आतंकवाद का, तो वो पेशेवर ट्रेनिंग लेने वाले लोग और जिनसे वो ट्रेनिंग ली जाती है वो सब बेईमानी हो जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे ख़ास तौर पर उन डॉक्टरों पर जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से निकले, और हमारे हर शहर में आपको हमारे मुस्लिम भाई डॉक्टर मिल जाएंगे। मैं उनसे बड़े तहम्मुल से, बड़ी इज्जत से, बड़े एहतराम से पूछना चाहता हूं कि आपको ये डिक्लेयर करना चाहिए कि आप मुस्लिम हैं या डॉक्टर हैं। जो ये कहते हैं मैं मुस्लिम हूं पहले और फिर बाद में डॉक्टर हूं, इसका मतलब वो एक अच्छा इंसान नहीं है। क्योंकि अगर वो मुस्लिम है तो इस्लाम पर चलेगा, इस्लाम की आइडियोलॉजी पर चलेगा, उसी नफरती विचारधारा पर चलेगा जो कि इस्लाम उनको बताता है कि किस तरह गैर मुस्लिमों का सफाया करना है, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है, जो कि इनके प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैलाया था। और इस्लाम के जो मूल एस्पेक्ट हैं वो क्या हैं? इस्लाम के मूल एस्पेक्ट हैं किसी भी तरह से पूरी दुनिया में कुरान का राज करना, पूरी दुनिया में शरीयत और शरीयत का राज करने में मुसलमानों को क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस्लाम फैलाने से मतलब है इस्लामिक साम्राज्य, इस्लामिक राज्य लाना जो शरिया के आधार पर चलेगा। और इस्लामिक राज्य में किसी भी गैर मुस्लिम को कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। ना वो वर्शिप प्लेस अपने बना सकता है नए, ना मंदिरों का जीर्णोद्धार करा सकता है, ना चर्च का, न गिरजा का, न बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री का। तो ये जो विचारधारा है जिसको हम इस्लाम के नाम से जानते हैं, ये टोटली विचारधारा एक नॉन मुस्लिम के खिलाफ, जिसमें सारे लोग आ जाते हैं, सारे गैर मुस्लिम्स आ जाते हैं, वो लोग भी आ जाते हैं जो नास्तिक हैं या जिनको एथीस्ट कहते हैं हम, पैगैंस भी आ जाते हैं, बहुदेववादी हैं, मूर्ति पूजा करने वाले भी आ जाते हैं। यानी कि सारे दुनिया, इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों को छोड़ सारे लोग इसमें आ जाते हैं, जो धर्म को मानते भी और नहीं भी मानते। वैसे भी धर्म तो असली वही होता है कि जो दूसरे की सेवा करने के लिए काम का है। धर्म का मतलब है जो धारण करने योग्य हो। लेकिन इस्लाम को क्या आप धर्म मान सकते हैं? क्या ये धारण करने योग्य है? अगर आप एक मुस्लिम हैं और ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया में हम इस्लाम फैलाना है और अल्लाह के नाम पर, जो कि मोहम्मद ने बनाया था, क्योंकि मोहम्मद का बनाया हुआ अल्लाह ही इतना मूर्ख और बेवकूफ़ हो सकता है, स्टूपिड हो सकता है कि जिसको ये भी नहीं पता कि धरती स्थिर नहीं है, सूर्य उसके चारों तरफ नहीं घूम रहा। कुरान का अल्लाह कहता है कि धरती स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है, जबकि इसके वर्क्स उल्टी बात है। धरती घूमती नहीं है, धरती घूम रही है अपनी धुरी पर भी और सूर्य के चारों तरफ, लेकिन सूर्य कुरान में धरती के चारों तरफ घूम रहा और धरती स्थिर है। क्योंकि मोहम्मद का बनाया हुआ अल्लाह था, मोहम्मद का विचार था कि सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में डूब जाता है और मैं तो वहीं के वहीं खड़ा हूँ, तो फिर धरती तो स्थिर है, ये तो सूरज घूम रहा है। उसको मालूम ही नहीं था कि हम सापेक्ष रिलेटिव वेलोसिटी होती है हमारी भी, धरती के साथ साथ हम घूमते हैं, तो हमको पता नहीं चलता उसकी कोई धरती घूम रही है और हम उस पर स्थिर हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें लगता है। तो मोहम्मद को इतनी अकल ही नहीं थी। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि जो डॉक्टर बनते हैं वो इंटर तक जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ और जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री को मैंने बीएससी में पढ़ा है और एमएससी में मैंने मास्टर डिग्री है मेरी जूलॉजी में, जो मैंने एमएम डिग्री कॉलेज मोदी नगर गाजियाबाद से ली थी। और उसका फिशरी जो मत्स्य विज्ञान है
उसमें स्पेशलाइजेशन है। तो अगर हम अच्छी डिग्री लेते हैं, साइंस पढ़ते हैं, तो सवाल इस बात का आता है फिर हम इस एस्पेक्ट को क्यों मान रहे हैं कि धरती स्थिर है कुरान के को, या हम उस एस्पेक्ट को क्या मान रहे हैं कि हनुमान जी ने पूरी सूर्य को निगल लिया। सूर्य तो पृथ्वी से 3 लाख गुना है, उसको हनुमान जी कैसे निगल सकते हैं। अब सवाल ये आता है, हर जगह पाखंड है, हर जगह कुछ गलत बातें हैं, विपरीत बातें हैं, लेकिन सवाल ये है कत्लो गारत की बात तो सिर्फ इस्लाम में है। जहाँ वैदिक सनातन धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, हमारा पूरा परिवार ही हमारा परिवार है, उसमें कोई ना हिंदू वर्ड आया है, ना कोई मुस्लिम है, ना ईसाई है। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि गैर मुस्लिम तो इंसान ही नहीं है, वो इंसानों से गए बीते हैं। कुरान के चैप्टर सूरह अल बकरा यही कहती है कि वो नजस हैं, इनको दोस्त ना बनाओ। और ख़ास तौर पर यहूदी और नसारा, यहूदियों के लिए और नसाराओं के लिए तो आया है कि इनको दोस्ती ना बनाओ। तो समझ सकते हो कि इस्लाम कितना नफ़रत फैलाता है। और उसके बाद कुरान की आयतों में ये भी आया है किसी गैर मुस्लिम जो मूर्ति पूजक है वो तो 3rd दर्जे का जानवर है, वो तो जानवर से भी गया बीता है, वो तो नजस है, मुस्करीन है। यानी कि जो पीपल ऑफ बुक्स हैं जैसे यहूदी और ईसाई, बाद में सुना इन्होंने जोरास्ट्रियंस को भी लिया, लेकिन कुरान में उसका ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। ये एक झूठ बोलते भी हैं मौलाना अपने इस्लाम को बचाने के लिए, पैगंबर को अच्छा साबित करने के लिए। ये झूठ और फ्रॉड का इस्लाम है और झूठ और फ्रॉड के दम पर चल रहा है। वेयर इज़ नो लाइज इस्लाम डाइज, एंड वेयर इज़ नो लाइज इस्लाम डाइज। जहाँ झूठ नहीं होता इस्लाम मर जाता है। तो सत्य बोलने की इनकी आदत नहीं है कि मोहम्मद ने इनको एक झूठ का पाठ पढ़ा है। मोहम्मद खुद झूठ बोल बोल कर अपने को पैगंबर डिक्लेयर किया। तो दोस्तों, अगर ये डॉक्टर ये पढ़ाई कर रहे हैं कि ये जो शपथ ले रहे हैं, जो डॉक्टरी में शपथ ली जाती है कि हम पब्लिक की सेवा करेंगे, दिन रात सेवा करेंगे, इंसानियत के लिए मानवता के काम करेंगे, भारत के डॉक्टर लेते हैं, तो क्या इस्लामिक देशों के डॉक्टर भी ये शपथ लेंगे या लेते हैं कि हम पूरी दुनिया की मानवता, पूरे बीमार मरीजों के लिए हम शपथ करेंगे? अगर वो इस्लामी देशों में मुसलमान डॉक्टर ये शपथ लेते हैं तो इस्लाम की नज़र में वो डॉक्टर मुसलमान नहीं है, वो खारिज है इस्लाम से। तो ये दोगली नीति है। मुसलमान डॉक्टर शपथ भी लेगा कि हम पूरी दुनिया की मानवता सेवा करेंगे कि बिना किसी भेदभाव के, लेकिन जब तुम पैदा ही एक ऐसी आइडियोलॉजी में हो और उसको मान रहे हो कि जो यही कहती है कि हमें तो भेदभाव करना ही करना है, गैर मुस्लिमों को तो जीने का हक भी नहीं है, गैर मुस्लिमों को जानवरों से भी नीचे जब इस्लाम में माना है, तो उस शब्द का आपका क्या महत्व जो आप डॉक्टर बनने पर लेते हो? तो इस तुम बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हो। जो भारत में जितने मुस्लिम डॉक्टर हैं, अगर वो अपने आप को सच्चा मुसलमान कहते हैं और ये शब्द भी लेते हैं कि हमें सबकी इलाज करना है बिना भेदभाव के, तो फिर या तो आप डॉक्टर अच्छे हैं, या फिर अगर डॉक्टर अच्छे हैं तो आप सच्चे मुसलमान नहीं, आप खराब मुसलमान हैं। इस्लाम के अनुसार आप भी जहन्नुम की आग में जलोगे, क्योंकि जहाँ इस्लाम ये कहता है कि गैर मुस्लिम का से दोस्ती नहीं रखनी, वहाँ तो ये इलाज कर रहे हैं लोगों का, हिंदुओं का, ईसाइयों का, यहूदियों का, जहाँ जैसी अवेबिलिटी और कैपेबिलिटी है। तो सवाल ये मैं पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर मुसलमान डॉक्टरों से पूछना चाहता हूँ, और सारे, मैं ये नहीं कहता कि हिंदू डॉक्टर बदमाश नहीं होते, वो भी किडनी बेचते हैं, वो भी 100 काम करते हैं, लंद फंद करते हैं, मैं मानता हूँ कमीशन भी खाते हैं। लेकिन क्या हिंदू डॉक्टर की किताब में ये लिखा हुआ है, अगर वो हिंदू है, वेदों में कहाँ लिखा हुआ है कि किसी मुस्लिम कत्ल करो या किसी गैर वैदिक को कत्ल करो? वहाँ तो ये वर्ड ही नहीं आया। वहाँ तो संपूर्ण मानवता की बात कही गई है। वहाँ तो ये कहा गया है सवर्ते भवन्ते सुखिना सवर्ते भवन्ते निरामय, सारे के सारे सुखी हों और सारे निरामयी हों। वसुदेव कुटुंबकम की जो जहाँ पराकाष्ठा आ जाए, जहाँ ये कॉन्सेप्ट आ जाए, वहाँ सब बराबर हो जाते हैं। फिर आप कहते हो ये भेदभाव क्यों है हिंदू धर्म में? ये छुआछूती तो मूर्ख लोगों ने बनाई है। जाति का तो कोई कॉन्सेप्ट कभी सनातन वैदिक धर्म में था ही नहीं, और जो जाति हम मान रहे हैं सारी नकली जातियां हमारी। हम अपने पैसों के आधार पर वर्ण थे, तो वर्ण है, जाति तो कोई है ही नहीं। तो ये हिंदुओं की मूर्खता भी यही है कि हम अपने ही आइडियोलॉजी को कमजोर करते हैं, एक दूसरे को नीचा पता कर। इसका परिणाम आज भोगना भी पड़ रहा है हम लोगों को।
लेकिन इस्लाम की इतनी बारबरिक आइडियोलॉजी है जो दूसरों को कत्ल करने की बात कहती है, दूसरों की औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार करने की बात कहती है, और अल्लाह के नाम पर इसको सही ठहराया जाता है, जिसको कि हम माले गनीमत के नाम से जानते हैं, यानी कि लूट। और 20% हिस्सा उसमें इनके प्यारे प्रॉफिट मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मिलता था। इसके लिए आपको मेरी एक किताब पढ़नी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा मेरी इंग्लिश की किताब में, जिसमें मैंने डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज बाई विजय कुमार पाल, ये आपको शाश्वत पब्लिकेशन प्लासपुर मिल जाएगी, जिसमें मैंने ये बताया कि किस तरह इस्लाम टोटली गुंडागर्दी है, डिक्टेटरशिप है गैर मुस्लिमों के खिलाफ। और बहुत सारी किताब हैं, इन्वेडर्स एंड हिडन फैक्ट्स बाई विजय कुमार पाल, इन 2 किताबों को खोलोगे, बाकी 10-12 किताब मेरी सामने आ जाएंगे, आप पढ़िए उनको। मैंने उसमें कुरान की आयतों का हवाला देकर कहा है कि किस तरह अगर एक सच्चा डॉक्टर, अगर सच्चा मुसलमान है तो गैर मुस्लिम का इलाज करेगा तो कहीं भी धोखा कर सकता है आपके साथ। मैं मुस्लिम डॉक्टरों से पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारा इस्लाम ये तुमको गवाही देता है कि गैर मुस्लिमों का इलाज किया जाए? क्या ये गवाही देता है? और मैं उन मुस्लिम पेशेंट से भी पूछना चाहूँगा कि आप अपना इस्लाम पढ़ो, कि आपका इस्लाम इस बात की गवाही देता है कि अपना हिंदू डॉक्टर से, ईसाई डॉक्टर या यहूदी डॉक्टर से इलाज कराएं? बिल्कुल भी नहीं देता है। आपका तो इस्लाम कहता है गैर मुस्लिमों से दोस्ती नहीं रखनी है, गैर मुस्लिमों को अपना हमराही नहीं बनाना है, भले ही वो आपके हमसाए हैं, पड़ोसी हैं, उनसे वो दोस्ती नहीं करनी। फिर कहते हो कि आपका इस्लाम तो ये कहता है कि पड़ोसी भूखा है तो आपको भूखा नहीं, आपको उसको खाना खिलाना। ओ भाई, ये इस्लाम सिर्फ उन पड़ोसियों के बारे में बात करता है जो मुसलमान हैं, मुसलमान पड़ोसियों के बारे में बात करता है, कि जिसको मुस्लिम ब्रदरहुड कहते हैं, जिसमें कहा गया कि आप अगर आपने एक मुसलमान गलती से मार दिया और पश्चाताप नहीं किया तो आपको जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा। तो ये वो इस्लाम है। इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए बना है। इस्लाम एक कोठरी है, इस्लाम एक घेरा है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए है। जो 5:32 की आयत है अल-माइदा की, जो ये कहती है किसी इंसान का कत्ल पूरी दुनिया का कत्ल है, उनको सिर्फ मुसलमान के लिए है कि अगर मुसलमान का कत्ल है पूरी दुनिया का कत्ल है, क्योंकि गैर मुस्लिमों को तो इंसान ही नहीं मानते। तो सवाल ये है, अब वो डॉक्टर जो मुसलमान है, अगर उसके दिमाग में इस्लाम का वायरस घुस गया, जिस समय वो आपका इलाज कर रहा है कि ये तो हिंदू है, या ये तो ईसाई है, या ये तो यहूदी है, ये तो बड़ा ख़राब आदमी है, ये तो नरक की आग में जलना चाहिए, ये तो जहन्नुमी है, इससे तो हमें दोस्ती नहीं रखनी, और हमें तो इस्लाम को, अपने को इस्लाम को ऊपर इस्लाम को सरफराज बनाना है, अपने सर पर सबसे ऊंचा बनाना है, सुपीरियर बनाना है, तो वो तो कह देगा कि इस्लाम में तो ये जायज़ है कि किसी गैर मुस्लिम को कत्ल करो, और वो आपको गलत दवाई देकर मार देगा। सोचो, अल-फला यूनिवर्सिटी के जो मुस्लिम डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर पैदा हो रहे हैं या सही मायने में सच्चे मुसलमान पैदा हो रहे हैं? तो दोस्तों, सच्चे मुसलमान का मतलब है आतंकवादी। जो इस्लाम पर चलेगा वो आतंकवादी है, सर्टिफाइड आतंकवादी है। अगर इस्लाम कुरान के हिसाब से कार्य भी करेगा दैनिक जीवन में, वो सच्चा मुसलमान आतंकवादी है, चाहे असुद्दीन ओवैसी हो। अगर असुद्दीन ओवैसी तो इस्लाम पर चलता ही नहीं है, झूठ बोलता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। इस्लाम पर चलने पर तो उसको किसी हिंदू को टिकट नहीं देना चाहिए था, जो बिहार में दिया उसने। इस्लाम तो इसकी मना ही करता है, किसी गैर मुस्लिम के साथ तो कोई दोस्ती नहीं रखनी। तो वो तो सच्चा मुसलमान ही नहीं है। नमाज पढ़ने से मुसलमान नहीं हो जाता। वो सच्चा मुसलमान जब होगा जब हिंदू खिलाफ जिहाद असगर करे, हिंदू कत्ल करे इस देश में। चूंकि वो अपने को मुसलमान कहता है, तो मैं असुद्दीन ओवैसी से कहता हूँ, तो वो काम तो करो जो तुम्हारे मोहम्मद ने किए, जो दूसरे लोगों को कत्ल किया, दूसरे औरतों को लूटा, बाजारों में बेचा, उनके साथ बलात्कार किए और करवाए, तब आप सच्चे मुसलमान हो। आपकी औकात नहीं, पूरी दुनिया में किसी की औकात नहीं जो सच्चा मुसलमान बन सके, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब इन चीज़ों पर रोक लगाती है। सेक्स स्लेवरी पर रोक लगा दी। सऊदी अरब में सेक्स स्लेवरी थी, बहुत बाद में ही लोग आए, तो बिल्कुल ब्रेन वाश्ड है ना सऊदी अरब के पीपल तो, क्योंकि वहाँ एक ऐसा ब्रेन वाश्ड, एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जिसने पूरी दुनिया के बद्दू, बेडोइंस और अरबी मुस्लिम्स, उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया, उनको बेवकूफ़ बना दिया। और मज़े की बात है कि इनका अल्लाह इतनी भी मदद नहीं कर पाया इनकी, कि जो सऊदी अरब में जो तेल है, जो पेट्रोलियम है, जो रॉक ऑयल बोलते हैं, पेट्रो मतलब रॉक, ये स्पेनिश शायद रोमन वर्ड है, पेट्रोलियम, रॉक से चट्टानी तेल निकला है, उसकी भी खोज एक यहूदी ने की 1935 में,
अल्लाह सो रहा था, ये बेचारे अरबी भूखे मर रहे थे। मोहम्मद तो इतने तंगी में थे, वो काफिले लूट लूट कर इस दुनिया से चले गए, अपने को पैगंबर घोषित कर दिया। ये तो इनकी कुरान और हदीस हमने पढ़ ली, हमको पता लगा ये तो मोहम्मद साहब तो काफिले भी लूट लेते थे। तो दोस्तों, मोहम्मद की सुन्नत पर चलने वाला हर डॉक्टर, वही कहते भी हमें मोहम्मद की सुन्नत पर चलना है, ये आमीन फामी। अरे भाई, मोहम्मद की सुन्नत तो लूट पार है, मोहम्मद सुन्नत तो गैर मुस्लिमों को कत्ल करना है। तो जो सच्चा मुस्लिम डॉक्टर है, यानी मुसलमान है और उसके बाद वो डॉक्टर भी है, तो डॉक्टर बाद में पहले मुस्लिम है। अगर वो मुस्लिम है तो किसी गैर मुस्लिम का इलाज करवाना उससे बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर उसके दिमाग में कुरान का वायरस घुस गया कि ये तो यहूदी है, ये तो ईसाई है। मैं मानता हूँ बहुत सारे मुस्लिम डॉक्टर बहुत अच्छा इलाज करते हैं, लेकिन उन्होंने बेचारों ने ना कुरान पढ़ा है ना मोहम्मद की विचारधारा को पढ़ा है। वो तो नाम के मुस्लिम है ही नहीं वो। तो मैं तो ऐसे मुस्लिमों को जो नाम के मुस्लिम हैं और मानवता की सेवा में आगे लड़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे ही मुस्लिम हो जो मोहम्मद की सुन्नत पर ना चलें, मोहम्मद की विचारधारा पर ना चलें, इंसानियत की विचारधारा पर चलें, क्योंकि मोहम्मद की विचारधारा तो इंसानियत के खिलाफ है। ये तो सर्टिफाइड आपकी किताबों से होता है, हम तो नहीं बोल रहे ना बस बात को। तो दोस्तों, मैं मुस्लिम डॉक्टरों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप अच्छे डॉक्टर बने, अच्छा इलाज करें। और जिन लोगों ने ये सच्चा मुस्लिम होने का, जो डॉक्टर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पकड़े गए हैं, इससे साबित हो जाता है अगर कोई मुसलमान ब्रेन वाश्ड है, अगर वो 72 हूरों में विश्वास रखता है, धरती चपटी में विश्वास रखता है, कयामत में विश्वास रखता है, वो व्यक्ति निश्चित तौर पर डॉक्टर की डिग्री ली उसने, लेकिन अपनी ज़िंदगी के 4.5 साल खराब कर दिए। और जब ज़िंदगी के 4.5 साल खराब होते हैं तो आज वही हस्र होता है जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों का हो रहा है। ना उनको अल्लाह बचा रहा है, ना उनको मोहम्मद की सुन्नत बचा रही है, भागे भागे फिर रहे हैं। अल्लाह का कोई अता पता नहीं है, क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। तो ये अल्लाह के नाम पर चलने वाला इस्लाम में अब इतना दम नहीं है कि इसको मौलवी और मुल्ला सही साबित कर सकें। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपकी मर्जी है यार, मैंने कहना ही छोड़ दिया। आप वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें ना करें, ये आपकी मर्जी है। हमारा काम है अच्छे विचार आपको बताना, सच्चाई बताना, मानना ना मानना आपका काम है। जो कौम सोई होती है उसको जगाना हमारा काम है, लेकिन जो जाग कर भी सो रहने का नाटक करते हैं उनको तो कोई नहीं जगा सकता। और ऐसे लोगों का इस्लाम के हाथों जो हस्र होना है, वो इस्लाम में और कुरान की किताबों में जिस तरह लिखा वो होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।